नमस्कार दोस्तों, सभी को इस चैनल पर सभी एचएसएससी भर्तियों की और रुकी हुई पेंडिंग भर्तियों की आप सभी को नई से नई अपडेट दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। और इसके साथ दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि रुकी हुई भर्तियों पर हरियाणा सरकार की क्या मंशा है, क्या सोच है, और इसके साथ एचएसएससी कमीशन की क्या तैयारियां चली हुई है एचएसएससी की पेंडिंग भर्तियों को लेकर। और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट व एग्जाम रहते हैं उन सभी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार और एचएसएससी कमीशन क्या कुछ कर रहा है। तो सुनिए दोस्तों, एक बड़ी अपडेट यह है कि जो एचएसएससी कमीशन है वो हरियाणा सरकार के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे उसमें खुल्लर साहब हो गए या फिर हमारे प्रधान सचिव, उसके साथ हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, और उसके साथ जितने हमारे अभी तक एचएसएससी के बड़े अधिकारी हैं और चेयरमैन साहब हैं, उन सभी से मिलकर बना है। और जो भी डिसीजन हरियाणा सरकार करती है वही एचएसएससी कमीशन लागू करता है। तो अभी हरियाणा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो फोकस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अटेंशन है, वो न्यू सीईटी भर्तियों को लेकर है। रुके हुए एग्ज़ाम की कोई भी बात नहीं कर रहा है। जितने भी पेंडिंग रुके हुए रिजल्ट हैं और जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं, अभी जिनके एग्ज़ाम और रिजल्ट दोनों पेंडिंग रहते हैं, अभी तक ज्वाइनिंग तक तो क्या, वो सभी उनका मेंस और प्री एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। कुछ के रिजल्ट रहते हैं, उनके मेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं। उसमें भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं दोस्तों, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आए और हमें ज्वाइनिंग मिले। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके अभी तक प्री एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। उसमें काफ़ी सारे ग्रुप हैं और इसमें स्टेनो वाला ग्रुप भी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला भी है, कॉमर्स वाले भी हैं, और इसमें 30, 31, 32 नंबर ग्रुप भी है, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप है दोस्तों, 21, 22 नंबर ग्रुप भी है। तो उनके रिजल्ट और एग्जाम अभी पेंडिंग है। कुछ के इनमें से हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा सरकार का, एचएसएससी कमीशन का उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। हरियाणा सरकार जब भी बात करती है, नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी हमारे, और उसके साथ जितने नेता हैं, सभी सीईटी की बात करते हैं। पुराने सीईटी की नहीं, पुरानी भर्तियों की नहीं, नए सीईटी की बात करते हैं। लेकिन अभी 4-5 मंथ से हम लगातार देख रहे हैं पेंडिंग भर्तियां ऐसी की ऐसी लटकी हुई है, बिल्कुल फंसी हुई है बुरी तरह से। एचएसएससी कमीशन भी 3 से 4 बार जा चुके हैं इलेक्शन के बाद भी, और अभी 28 तारीख के बाद भी हम गए थे। ये 6 और 7 तारीख को हरियाणा एचएसएससी कमीशन गए थे और निवास स्थान पर भी गए थे मुख्यमंत्री साहब के। लेकिन उनकी मनोदशा और उनकी सोच को देखकर, उनके जो बयान थे उनको देखकर ऐसा लगा कि वो सिर्फ न्यू सीईटी भर्तियां ही करना चाहते हैं। पुराने सीईटी का उन्होंने ग्रीवेंसीज का नाम लेकर कि पहले जितने पुराने जो सीटी की ग्रीवेंसीज आई हुई है उन सभी को हम पूरा करेंगे, उसके बाद ही कोई नोटिस निकालेंगे। हमने बार बार यह भी कहा था कि आप कोई टेंटेटिव डेट ही निकाल दीजिए या 1 या 2 महीने की डेट निकाल दीजिए, हम तैयारी कर लेंगे। ना तो हम नए सीटी की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही हमारे प्री और मेंस की जो पिछले सीटी की भर्ती के हैं। तो बार बार विनती करने पर, बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने ऐसा कोई भी बयान, ऐसी कोई भी बात नहीं कही जिससे लगे कि ये भर्तियां पूरी होंगी। लेकिन चेयरमैन साहब ने इतना जरूर कहा था कि हम आपकी ग्रीवेंसीज के बाद एग्जाम लेने की कोशिश करेंगे और आपके एग्जाम नए सीटी में नहीं जाएंगे, आपकी भर्ती इसी सीटी में होगी। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो उसी समय पता चलेगा जब हरियाणा सरकार और एचएसएससी कमीशन रुके हुए पेंडिंग भर्ती को ज्वाइनिंग तक पहुंचाएगा, और जितने भी पेंडिंग ग्रुप हैं उनके एग्जाम के साथ जितने ग्रुपों के रिजल्ट रहते हैं उन सभी के रिजल्ट भी देगा। अगर अभी के लिए बताएं दोस्तों तो सीटी के जितने पेंडिंग ग्रुप हैं सभी फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हरासमेंट में, परेशानी में हैं। और ये नेगेटिव करने वाली बात नहीं है, सच्चाई ये है कि 2022 की भर्ती को, सीईटी वाली जो भर्ती है पुरानी भर्ती को 2025 में ले आई है भाजपा सरकार, हमारी हरियाणा सरकार।
ये इन्होंने बार बार झूठ भी बोला है इसमें, और उन्होंने बार बार आगे से आगे पोस्टपोन किए हैं, एग्जाम कैंसिल किए हैं। उसके बाद ये भर्तियां 2025 तक आ चुकी है, और कुछ भर्तियां तो ऐसी है 2012, 13, 14, 15 के बाद हुई ही नहीं है। कुछ भर्तियां ऐसी है 2016 से पेंडिंग बची हुई है, अभी तक उनका कोई भी नई भर्ती उसमें नहीं हुई है। ये बहुत ही दिक्कत परेशानी वाली बात है, नेगेटिव करने वाली बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई है। अगर सीईटी की भर्तियां अब ये सरकार नहीं करती है तो हम परेशानी में, बिल्कुल मुश्किल में फंस जाएंगे। नए सीईटी की भर्तियां आगे 2-3 साल आगे चली जाएंगी। अब आपको पता है नए सीईटी में भी संशोधन करना बाकी है, नोटिस निकलने बाकी है, और भी कई चीज़ें बाकी रहती है। हमारी पुरानी भर्ती ही हो जाए तो नेक्स्ट सीईटी के कैंडिडेट को भी फायदा होगा, उनका ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। हम इसी कंपटीशन में अब की बार ही जल्द ही निकल जाएंगे। ऐसी प्रार्थना रिक्वेस्ट हम हरियाणा सरकार से, एचएसएससी कमीशन के चेयरमैन साहब से और उनके अधिकारियों से करते हैं। दोस्तों, अगर दोबारा एचएसएससी कमीशन जाएगा और दोबारा एचएसएससी चेयरमैन साहब से और मुख्यमंत्री साहब से और वहाँ के प्रधान सचिव से मिला जाएगा, ताकि हमारी भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हो। तो नई जो भी अपडेट आती है दोस्तों आपको जल्दी देंगे। आप डेली न्यूज़पेपर देख रहे हैं, उसमें यही आता है कि नए सीईटी की भर्तियां होंगी, 2 लाख भर्तियां होंगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन पुराने सीईटी के जो रुके हुए पेंडिंग ग्रुप है, पेंडिंग रुकी हुई भर्तियां हैं, एग्जाम है, उनका कोई भी जिम्मा उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो ऐसा लगता है हरियाणा सरकार, एचएसएससी कमीशन भूल ही चुका है। ये बहुत परेशानी वाली बात रुकी हुई भर्तियों के कैंडिडेट के साथ हो रही है, उनके साथ बिल्कुल बहुत बड़ा अन्याय कई सालों से हरियाणा सरकार द्वारा हो रहा है। ऐसा भी बोल सकते हैं एचएसएससी कमीशन के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा जो पेंडिंग भर्तियों के एग्जाम के कैंडिडेट हैं उनके द्वारा, सरकार द्वारा शोषण उनका बुरी तरह से किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, कोई नई अपडेट आएगी आपको जरूर इसी चैनल पर देंगे। नई से नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि ये जो पेंडिंग भर्तियां हैं, रुकी हुई भर्तियां हो सके, और नए एग्जाम के सीटी के बाद जो भर्तियां निकलने वाली हैं उनमें भी नए कैंडिडेट को, हरियाणा के युवाओं को मौका मिले। थैंक यू दोस्तों, ही आपको इसी चैनल पर नई अपडेट देते हैं। धन्यवाद।